वंदे मातरम। जय भारत। जय गौ माता। गौ माता बने राष्ट्र माता। धरती पुत्र, आज हमारे बीच में एक महान धरती पुत्र है जिन्होंने धरती को साक्षात माँ माना और पिछले 16 वर्षों से देश, धर्म, प्रकृति और राष्ट्र की सेवा में लीन है। आपका प्रत्येक कर्म ये निर्धारित करता है कि उससे आपको क्या लाभ हुआ, देश को क्या लाभ हुआ, धर्म को क्या लाभ हुआ और प्रकृति को क्या लाभ हुआ। हमारे बीच में एक महान शख्सियत संजय मुंडसिंगे जी है, जो कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिला के कुर्ली गांव से है और पिछले 16 वर्षों से लगातार ये प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जहर मुक्त खेती कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई राजीव दीक्षित जी की प्रेरणा से आज भी इस राष्ट्र में परिवर्तन की गौरव गाथा लिखी जा रही है। हम बार बार कहते हैं, महापुरुषों का शरीर महत्वपूर्ण नहीं होता, उनके विचार महत्वपूर्ण होते हैं। आज भी राजीव भाई विचारों के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस देश में प्रतिवर्ष लाखों युवक राजीव भाई की वाणी को सुन के क्रांति के पथ पे निकल जाते हैं और राजीव भाई के बलिदान को निरंतर ऊंचा लेके जा रहे हैं। तो संजय जी ने 16 वर्षों से धरती माँ में जहर नहीं डाला। गौमाता की सेवा, और गौमाता की जो सेवा होती है वो सेवा निस्वार्थ भाव से होती है। इनके पास अपंग गौमाता है, उसकी इन्होंने अथाह सेवा की है। तो मैं आज जानूंगा इस महानायक से। आप सभी नकली नायकों से परिचित हैं, बल्कि मैं ये कहूँ खलनायकों से परिचित हैं। असली नायक को जिंदा नहीं रहने दिया जाता। आप सभी परिचित हैं गुलशन कुमार जी से। भक्ति संगीत और अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए वो परिचित थे और उन्हें मार दिया गया क्योंकि भारत को मानसिक रूप से गुलाम, भारतीय युवा पीढ़ी को अपंग और संस्कार विहीन करना था। इसीलिए ये कार्य किया गया। आपको लगता है कि आपने 3 घंटे की फिल्म देखी, अक्षय कुमार, संजय दत्त, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ता है। जो विचारधारा आपके मन मस्तिष्क में घुस जाती है वो इस राष्ट्र को खोखला करती है। जो समय आपका चला गया उससे आप स्वयं को आगे बढ़ा सकते थे, राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते थे। आज संजय जी ने प्राकृतिक खेती करके ना केवल अपने आप को मजबूत बनाया है, राष्ट्र को मजबूत बनाया है, प्रकृति को मजबूत बनाया, धर्म को मजबूत बनाया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब कोई जहर मुक्त खेती करता है तो स्वयं का शरीर ठीक होता है, परिवार ठीक होता है। और जहर मुक्त खेती के साथ अगर देसी बीजों से खेती जाए तो परिवार का प्रेम बढ़ता है, परिवार में भावनाएं बढ़ती हैं और भावनाओं से संसार चलता है, शक्ति मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। दूसरे रूप में जब मैं निकलूं, जब कोई प्राकृतिक खेती और देसी बीजों से करता है तो व्यक्ति समाज के लिए करता है, क्योंकि उसमें भावनाएं होंगी तो स्वयं के साथ साथ वो पड़ोसी की भी सोचेगा, गांव की भी सोचेगा, देश की भी सोचेगा और धर्म की भी सोचेगा। और जब कोई व्यक्ति जहर मुक्त खेती करता है तो यूरिया डीएपी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। और जब यूरिया डीएपी नहीं खरीदा जाएगा तो पैसा विदेशों में नहीं जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी तो आपका योगदान देश को मजबूत बनाने में हुआ। देशभक्ति आप अपने घर पे भी रह के कर सकते हैं। तो देशभक्ति का जीता जागता उदाहरण है। तीसरा, धर्म का आधार है प्राकृतिक खेती। हमारे धर्म का जो मूल आधार है, जिसे मैं समझ पाया हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, कि प्रकृति में प्रत्येक जीव को जीने का अधिकार है। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, शीर्ष पर है, उसका दायित्व है अन्य, यानी हमारे शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य में 12 कलाएं हैं, बाकी जीवों में 8 कलाएं हैं, वनस्पतियों में 4 कलाएं हैं, जो उनसे कम है, यानी कि जीव जंतु, मोर, कबूतर, गाय, भैंस, घोड़ा और वनस्पति, इनकी रक्षा करने का दायित्व मनुष्य का है। जो 5 तत्वों की रक्षा करता है, 5 तत्वों के हित में कार्य करता है, जीव वनस्पतियों के हित में कार्य करता है, वो धर्म का मूल आधार है। जब कोई किसान अपनी धरती माँ में जहर नहीं डालता है तब वो जमीन के अंदर जीवों की संख्या बढ़ाता है, जल प्रदूषण को रोकता है, वायु प्रदूषण को रोकता है और सकारात्मक ऊर्जा देता है।
तो सबसे बड़ा धर्म का कार्य भी इन्होंने किया है। स्वयं को मजबूत किया, परिवार को मजबूत किया, समाज को मजबूत किया, धर्म को बढ़ाया। धर्म शब्दों तक सीमित नहीं है, धर्म कर्मों पर आधारित है। और धर्म का अर्थ जो हमें मुस्लिम, सिख, ईसाई के बारे में पढ़ाया जाता है वो गौण है, ये पंथ है। धर्म सार्वभौमिक है, प्रकृति में विद्वान प्रत्येक जीव का एक धर्म है। मनुष्य को छोड़कर जहाँ तक मैं देख पाता हूँ प्रत्येक जीव अपने धर्म पे अडिग है, अपने धर्म के मार्ग पे चल रहा है। अगर कहीं बाधा पहुँची है तो उसमें मनुष्य ने कुछ ना कुछ छेड़खानी की है। तो धर्म के आधार पर भी इन्होंने श्रेष्ठ कर्म किया, प्रकृति के आधार पर भी श्रेष्ठ कर्म किया। तो ऐसे महान नायक को मैं पुनः हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, इनके चरण वंदन करता हूँ और मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप, मेरा जो पहला सवाल है कि आपने कब ये खेती स्टार्ट की, किस प्रकार की खेती करते हैं, किस प्रकार से आप खाद निर्माण करते हैं, और युवकों के लिए आप नायक हैं, प्रेरणा सूत्र हैं, उनको अगर आपसे मदद चाहिए तो किस प्रकार से वो मदद ले सकते हैं, बताएं। हम लगभग 15-16 साल से प्राकृतिक खेती की ओर चल पड़े। हम राजीव भाई का व्याख्यान सुनते थे और अभी भी सुनते हैं। उसी तरह उन्होंने बताया, कुछ कुछ बातें हम अमल में लाके हमने खेती में थोड़ा थोड़ा बदल करके हमारे पास गौ माता भी है और उसी की मदद से हम खेती कर रहे हैं। अभी अच्छा चल रहा है। हमारा गांव बेलगाम डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका कुर्ली है। और अगर आपसे कोई खेती सीखना चाहे तो किस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं? हमारा फ़ोन नंबर है 9844162516। ये नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और किन किन दिनों पे आप अपने खेत पे उपस्थित रहते हैं? हम लगभग सभी दिन सभी दिन। खेती में विशेष रूप से अनाज की खेती करते हैं या दाल की खेती या फलों की खेती, क्या क्या खेती है आपकी? नहीं, हमारे पास गन्ना और अनाज। गन्ना और अनाज। अन्न में क्या गेहूँ उगाते हैं? गेहूँ रहता है, मूंगफली रहता है। मूंगफली। तो बहुत ही पुण्य कार्य कर रहे हैं। और एक छोटा सा निवेदन भी मैं आपसे करके जाऊंगा कि आप अपने खेत के एक ही हिस्से में कुछ ऐसा प्रयोगशाला बनाएं, देसी बीजों का प्रयोग करें, बार बार उस पर शोध करें, एक बार जो जिस खेत में लगाया उसे दूसरे साथी के साथ एक्सचेंज करें बीज को, और जो मजबूत बीज है उनको ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान आप लेके उसके अनुसार उनको संस्कारित करके प्रयोग करें। क्योंकि शक्ति देसी में है, जो परमात्मा निर्मित है उसमें शक्ति है। मनुष्य निर्मित में शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, बुद्धि नहीं है, चेतनता नहीं है। तो आप देसी बीजों पे और भी अच्छे से कार्य करें। और मैं सरकार से भी चाहूँगा कि जब आप करोड़ों रुपए की सब्सिडी यूरिया डीएपी बांट रहे हो तो ऐसे किसानों का मासिक सम्मान, प्रकृति पुत्र सम्मान योजना शुरू की जाए। महीने के कम से कम 2-3 हज़ार रुपये ऐसे किसानों को सम्मान के रूप में दिए जाएं जो अपनी धरती माँ में जहर नहीं डाल रहे। सरकार का बर्डन तो इतना ही रहेगा, लेकिन सरकार को अंत में लाभ होगा। पिछली भेंट में हमने स्वास्थ्य मंत्री को बताया था कि आप एक कैंसर रोगी पे 10 लाख रुपए खर्च कर देते हैं और उसके स्थान पर आप किसानों को इस तरीके से सम्मानित करेंगे तो कैंसर रोगी समाप्त हो जाएंगे। तो आपका जो हॉस्पिटलों का बर्डन है जो निरंतर बढ़ता जा रहा है वो समाप्त हो जाएगा। सरकार को भी लाभ होगा। अगर ऐसे किसानों का सरकार सम्मान करेगी तो निश्चित रूप से सरकार को भी लाभ होगा, देश को भी, धर्म को भी और दुनिया को भी। वंदे मातरम, जय भारत। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार।